नदेसर क्षेत्र में जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर खुद के खिलाफ चल रहे भ्रामक प्रचार को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता इस्तकबाल कुरैशी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से जिला प्रशासन के सामने अपनी बात रखी और विपक्षी दल पर गंभीर आरोप लगाए। यहाँ पर इस्तकबाल कुरैशी ने आरोप लगाया है कि नदेसर क्षेत्र में कुछ भू माफिया सक्रिय हैं, जिन्हें वाराणसी विकास प्राधिकरण के नीचे के स्तर के अधिकारियों का पूरा संरक्षण प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कुछ नाम भी उजागर किए, जिनमें कुछ नाम यहाँ पर शामिल किए गए थे। बता दें आपको कि इस दौरान उन्होंने कहा है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस्तकबाल कुरैशी, कुछ दिन 2 दिन पीछे हमारे खिलाफ एक भ्रामक फेसबुक पर प्रचार किया गया कि इस्तकबाल कुरैशी नदेसर के अंदर गलत तरीके से कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करने वाले दूसरे को कब्जा करने की बात कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन है जिला प्रशासन से, आप लोगों के माध्यम से, कि जो 395 नंबर के लोगों ने 349 की ज़मीन को दिखाकर बैनामा करा लिया है, जो डस्टबिन की जगह को, यूरिनान की जगह को 349 की जगह को 395 दिखाकर बैनामा करा लिया है, और जो पार्क की ज़मीन को, रास्ते को, ज़मीन को जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है, हमारा आपके माध्यम से हाथ जोड़ के जिलाधिकारी महोदय से, सीपी महोदय से, वीडीए के उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि इस पर एक उच्चस्तरीय कमेटी बना के, इसलिए कि नीचे के जो वीडीए के जेई हैं उनकी मंशा से वहाँ पर 395 के जो भूमाफिया हैं वो ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। वीडीए के जेई और जोनल अधिकारी की पूरी मिली भगत है, और नदेसर चौकी इंचार्ज लगातार वहाँ पर 2 सिपाही फैंटम को बैठा के काम करा रहा है। और हम बराबर सीपी साहब से, हमारे छोटे भाई अधिवक्ता है, उनके खिलाफ जो कचहरी में थे उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मना रहा था, लालू यादव जी के हाउस अरेस्ट था, मेरे खिलाफ भी मुकदमा हो गया। मेरा छोटा भाई दुकान पर बैठा था, उसके खिलाफ भी मुकदमा हो गया। ये फर्जी तरीके से, जो दबंगई की तरीके से इन लोगों के खिलाफ प्रेशर बना के मुकदमा कायम कराया जाए और मुकदमा कायम करा के इस ज़मीन को कब्जा कर लिया जाए। लेकिन हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप प्रेस के लोग हों, पत्रकार साथियों हो, हम जिलाधिकारी महोदय के कान तक ये बात को पहुंचाएं, और जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कम से कम सच्चाई की सरकार हो, कानून का राज इकबाल बुलंद हो, यही हम आप लोगों से कर रहा है। वहाँ पर जो है अखिलेश तिवारी जी हैं और राजकुमार जायसवाल जी हैं, दीपक कुमार वर्मा जी हैं, सुरेश कुमार पांडे जी हैं। कौन है लोग? ये लोग जमीन के भू माफिया हैं। ये 395 में अगर आपने ज़मीन लिया है तो 395 में आप अपना रास्ता बनाइए। अगर आप अपना प्लाटिंग काट रहे हैं तो वीडीए के मानक के अनुरूप 25 फीट का रास्ता खोलकर आप अपने रास्ते में से आइए जाइए। लेकिन आप ज़बरदस्ती दबंगई के बल पर 349 के रास्ते को अपना रास्ता बता रहे हैं, जो कि नगर निगम ने कह दिया कि हमारे अभिलेखों में ये है कि ये प्राइवेट कॉलोनी है, ये कॉलोनी का रास्ता है। इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। फिर भी उसके बाद वो मारपीट पे 150 लोगों को लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। मैं एसीएम फोर्थ की अदालत में गया। एसीएम फोर्थ ने आदेश किया 2016 में, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसीएम फोर्थ चतुर्थ। उसके बाद जब इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं हाईकोर्ट गया 2025 में। जब 25 में गया तो वहाँ पर जिलाधिकारी महोदय थे और वीडीए उपाध्यक्ष को आदेश हुआ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।